माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 4 लोग यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, देश का युवा वर्ग और नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। अगर इन्हें बजट 2024 का चैंपियन कहें तो गलत नहीं होगा। बजट के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, युवा वर्ग और नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले खुश हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन चारों के लिए बजट का पिटारा खोल दिया है। नीतीश कुमार के बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। बता दें कि बिहार और आंध्र प्रदेश में भाजपा के गठबंधन की सरकार है। वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है। बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने बताया कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी बजट में बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरे होने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। वित्त मंत्री ने करदाताओं को भी बजट में कुछ राहत देने की व्यवस्था की है। बजट में नई टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 की गई है। नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख की कमाई पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10% की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 15% की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 20% आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्स स्लैब आय पर 30% की दर से आयकर लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। इससे 25,000 छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वहीं वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है। इससे करीबन 23 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगामी दिनों में कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है।